चलो देखो, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं ना। फिजिक्स का चैप्टर कितने दिन बाद पढ़ा रहे भूल भी जा रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है न्यूटन और बल तथा गति के नियम। कुछ दिनों तक हम पढ़ा भी नहीं पाए, क्लासेस भी सस्पेंडेड थी, कारण वही था कि बीमार थे। अब उसके बाद अब क्लासेस चल रही हैं। अब बीमार हो सके तो ना पढ़ें, क्लासेस लगातार कंटिन्यू होती रहे। और बाकी जो बायोलॉजी का मतलब उसमें यूट्यूब में भी बार बार कमेंट आ रहा है कि बायोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ गया है कोशिका वाला, तो कल संडे है, तो कल संडे को हम वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे इसी पर, ठीक है। तो तुम लोग भी यूट्यूब से पढ़ लेना, और बाकी यूट्यूब से भी जो कमेंट आ रहा है वो यूट्यूब में ही पढ़ लेंगे अपना। तो कल हम उसको बना के, बीमार होने की वजह से वो जो नहीं बना पाए, अरे बहुत भयंकर डेंगू हो गया था एकदम, वजन में मेरा लगता कम हो गया एकदम, ठीक है। तो उसमें हम आज तो टाइम नहीं मिला, कल हम उसका वीडियो बना के पोस्ट करें, तुम लोग भी यूट्यूब से ही पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी का पूरा चैप्टर वो पढ़ा दिए हैं, तो फिर से हम पढ़ा देंगे, तो उसको भेज देंगे, तो लोग यूट्यूब से पढ़ लेना। और बाकी हम लोग ये जो फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है, ये इसका लास्ट चैप्टर न्यूटन गति का तृतीय नियम है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो पहले हम न्यूटन के गति के तृतीय नियम को हम समझ लेते हैं। देखो तृतीय नियम क्या कहलाता है, पहले एक बात ध्यान समझो। हम कहते हैं कि रिलेट करो, पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है। ध्यान समझो, यह वस्तु स्थिर है। क्या है? स्थिर है। तो कोई भी वस्तु स्थिर है तो वह सदैव किस अवस्था में बनी रहना चाहती है? अपनी अवस्था में ही बनी रहना चाहती है। तो यह वस्तु स्थिर है, तो इस वस्तु पर जब इस तरह से मान लीजिए बल लगा दे, क्या लगा दिए? बल लगा दे। अब वस्तु क्या हो गई? गतिमान हो गई। क्या हो गई? गतिमान हो गई। अब यह वस्तु गतिमान हो गई, तो इसमें क्या हो गया? कुछ ना कुछ संवेग आ गया, याद है? मोमेंटम, संवेग। वस्तु गतिमान हो गई, तो इसका वेग तथा इसके द्रव्यमान का गुणनफल क्या कराएगा? संवेग कराएगा। क्या कराएगा? संवेग, ठीक। अब आगे ध्यान समझो। अब यह एक अगला द्वितीय नियम बढ़ाते हैं कि यह गतिमान वस्तु जब किसी वस्तु पर टकराती या कोई कुछ भी करती है, तो उस पर जो बल लगाती है, उस पर जो बल लगाती है, गति के द्वितीय नियम के अनुसार वह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी F = m में होता है। अब एक बात ध्यान समझो, जैसे हम क्या करते हैं कि ध्यान समझो तुम लोग, जैसे एक वस्तु इधर से आती है और इस तरह से दीवार से आकर टकरा के रुक जाती है, दीवार से आकर टकरा के रुक जाती है। अब ध्यान से तुम बल की परिभाषा याद करो कि क्या होता है कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो उस वस्तु में जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए, उस वस्तु के गति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पता है ना, उस वस्तु गति में कोई परिवर्तन नहीं, वो लगातार गति करती रहेगी। गैलीलियो के सिद्धांत में ये पढ़ाते हैं निष्कर्ष में, वस्तु क्या करती रही? लगातार गति करती रही। लेकिन यह दीवार से टकरा कैसे रुक गई, तो इसको रुकने के लिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो कहोगी बल की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बल की। यह बल किसने लगाया? हम तो लगाया नहीं, बाहर से व्यक्ति आया लगाया नहीं। कौन लगाया? तो कहोगे दीवार ने लगाया। किसने लगाया? दीवार ने। बस में रहा है। इसी तरह तो अच्छा, ये दीवार पहले से लगा के रेडी था? नहीं। जैसे ये वस्तु इससे टकराई, दीवार जितना यह बल लगाया दीवार पर, उतना ही दीवार ने इसके ऊपर बल लगाया। जितना इसने दीवार पर लगाया, उतना ही दीवार ने इसके ऊपर बल लगाया। ऐसा हर जगह होता है। ऐसा क्या होता है? हर जगह होता है। कुछ 2-4 हम लोग और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे समझो, मान लेते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? किसी कार को धक्का दे रहे हो। तो कार को धक्का दे रहे हो, कार अभी चल नहीं रही है। क्यों भाई? तुम बल लगाए, जैसे छोटा बच्चा बल लगा रहा है, लेकिन कार चल नहीं है। मान लो हमें दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो दीवार हिल रहा है? नहीं हिल रहा है। क्यों? मेरा बल कहाँ जा रहा है? मेरा बल कहीं ना कहीं जा रहा है ना। कहाँ जा रहा है? तो ये दीवार भी उतना ही बल मेरे तरफ लगा रहा है, तभी ना दोनों बल न्यूट्रल हो रहे हैं और इसमें गति नहीं हो रहा है। बात समझ रहा है? तो याद रखना कि जब भी कोई बल लगाए, तो हर समय, मान लो तुम कार पर बल लगा रहे हो, ठीक एग्जांपल, कार पर बल लगा रहे हो। जब तुम कार पर बल लगाते हो तो कार भी तुम्हारे ऊपर उतना ही बल लगाता है, जब तक वो गतिमान न हो। जैसे वो गतिमान, मान लो कि तुम भाई 1 न्यूटन बल लगाए,
कार गति नहीं किया, इसका मतलब 1 न्यूटन कार ने भी तुम्हारे ऊपर बल लगाया था, तभी ना न्यूटन बराबर हो गया। तुम 2 न्यूटन बल लगाए, कार गतिमान नहीं हुई, इसका मतलब कार ने भी 2 न्यूटन का बल लगाया, तभी ना क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया। तुमने 5 न्यूटन का बल लगाया, कार धीरे धीरे चलने लगी, इसका मतलब तुमने कार ने जितना बल लगाया था उससे अधिक बल लगा दिया, उससे अधिक बल लगा। तो एक बात यहाँ से जैसे हर जगह जहां पर भी तुम कहीं पर भी बल लगाओगे, कहीं पर भी तुम बल लगाओगे, कहीं पर भी तुम बल लगाओगे, तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में तुम किसी वस्तु पर, मान लीजिए इस डस्टर पर भी हमने ऐसे बल लगाया, ऐसे बल लगाया, तो हमें उठाने में कुछ बल लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है भाई? क्योंकि इसने बल लगा के नीचे खींच रहा है, ये बल लगा रहा है नीचे की ओर, क्या लगा रहा है, नीचे की ओर। अगर इसको हम ऐसे दबाएंगे तो ये बल लगाएगा बाहर की ओर, ऐसे करके खींचेंगे तो बल लगाएगा अंदर की ओर। तो देख रहे हो, ध्यान समझ रहे हो। तो एक तो क्या कर रहा है कि हम दबा रहे हैं तो बाहर की ओर बल लगा रहा है, खींच रहे तो अंदर की ओर बल लगा रहा है, मतलब मेरे बल लगाने के विपरीत दिशा में यह कार्य कर रहा है। कैसे कार्य कर रहा है? पहला तो ये पॉइंट समझ में आया कि हर बल के विपरीत में एक बल कार्य करता है, हर बल है उसके समान, लेकिन इसका दिशा सदैव क्या रहेगा, हमारे बल के विपरीत दिशा में रहेगा। कैसा रहेगा? जैसे तुम इस दीवार पर बल लगाओगी तो ये दीवार भी तुम्हारे ऊपर उतना ही बल लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। तुम दबाओगी तो ये तुमको धक्का देगा, तुम अगर उधर धक्का दोगे तो वो उधर धक्का देगा। तो यही न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। न्यूटन गति का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया, यानी जो भी तुम क्रिया करते हो, जो भी तुम बल लगाते हो, उसके विपरीत परंतु समान, उसके विपरीत परंतु समान तथा क्या बताओगे, उसके विपरीत परंतु समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसा भी तुम बल लगाओगे उसके विपरीत और उसी के बराबर एक बल कार्य करता है, और वही क्या है, इसी नियम का बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ से एक बात और हम लोग क्लियर होगा कि बल जो होता है सदैव कैसे काम करता है, युगल में, यानी कि कॉम्बो में काम करता है। जैसे हम कहें यहाँ पर तुम धक्का, एयर को धक्का दे के पीछे कर दो, एयर को धक्का दो और पीछे कर दो, तुम धक्का नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एयर उतना बल तुमको नहीं लगा। जैसे हम कहें हम इस जमीन पर धक्का देके आसानी से चल पाते हैं, चल पाते हैं ना, इस जमीन पर आसानी से चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना बल हम जमीन पर ऐसे लगा रहे पीछे की ओर, यह जमीन भी क्या कर रहा है, मेरे ऊपर लगा रहा है, मेरे ऊपर। समझो ध्यान से, तुम जब चलते हो ना तो देखो कैसे चलते हो, ऐसे देखो, ऐसे मान लो इधर देखो ध्यान से, इस तरह से पैर तुमने रखा, ठीक, तो ऐसे करके पीछे की तरह से धक्का देते हो, ऐसे करके क्या करते हो, पीछे कैसे पैर रखे हो, ऐसे करके, ऐसे पैर रखे हो तो ऐसे करके चलते हो, ऐसे पैर उठा के ऐसे चलते हो। तो जब ऐसे धक्का देते हो तो जमीन तो चलती नहीं है और तुमको धक्का दे देती है आगे की ओर, तुम्हें धक्का देती है आगे की ओर, आगे की ओर तुम बढ़ जाते हो, तो जमीन हमें धक्का दे देती है। इसी तरह हम क्या हम लोग एयर पर चल सकते हैं? तो नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि एयर उतना हम लोग के ऊपर बल नहीं लगाता, हम उसके ऊपर जितना बल लगा उतना वो बल नहीं लगाएगा। अगर उतना बल लगा देता तो एयर पर चलना हम लोग के लिए क्या हो जाता, पॉसिबल हो जाता। बात सुना रहा है? पानी पर भी हम लोग चलते हैं, नहीं चल पाए। क्यों? क्योंकि वाटर भी उतना बल हम लोग ऊपर नहीं लगा पाता, अगर लगा पाता तो हम लोग चल पाते हैं। लेकिन तैरते समय क्या होता है, जब तैराक तैरता है तो वो जितना बल लगा के इस तरह से पानी को धक्का मारेगा पीछे, पानी उतना ही बल लगा के उसको धक्का दे देगा आगे की ओर, और तैराक क्या होता है, आगे की ओर ऐसे निकल जाता है। बात समझ रहा है? तो याद रखना कि बल हमेशा कैसे काम करता है, तो पेयर में काम करता है। कैसे? क्या बल अकेले काम कर सकता है? नहीं काम कर। कैसे काम करेगा? पेयर। बात समझ में आया? दूसरा, तुम जब भी कोई क्रिया करोगे उसके विपरीत परंतु समान, विपरीत काम करेगा लेकिन समान एक प्रतिक्रिया कार्य करती है, और इस नियम को न्यूटन गति का तृतीय नियम कहते हैं, और इसी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बात समझ आया? अब इसको थोड़ा सा समझते ध्यान से। जैसे हम कहें कि यहाँ पर एक गेंद है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक गेंद है, यहाँ पर भी एक गेंद है, ठीक। यह इधर गति कर रही है और यह इधर गति कर रही है, ठीक। यह जब गति करेगी तो दोनों आगे कहीं यहाँ पर टकराएंगे, यहाँ पर क्या होंगे, टकराएंगे। अब इसको हम लोग फिगर फिर से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर समझिए। तो यह आके यहाँ पर F1 का फोर्स, F1 फोर्स इधर लगाएगी, F1 फोर्स इधर लगाएगी, और इधर से ये लगाएगा F2 फोर्स। क्या लगाएगा? F2 फोर्स, ठीक। F1 फोर्स ये वाला इधर लगाएगा, F2 फोर्स ये वाला इधर लगाएगा।
यह दोनों क्रिया प्रतिक्रिया क्या होंगी, दोनों के बल का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। याद रखना, दोनों के बल का मान क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। वस्तु छोटी है बड़ी है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बल का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हम कहें, ठीक, जैसे हम कहें इधर बड़ी वस्तु है, इधर क्या है, बड़े। जैसे इधर देखो, जैसे तुम लोग कभी देखो जो मशीन गन जो वो होते हैं, फौजी लोग होते हैं, जब बंदूक चलाते, टीवी में दिखते होंगे, जब बंदूक चलाते ऐसे निशान लगा रहते हैं और जब ऐसे गोली मारते हैं तो पीछे की ओर से झटका मारते हैं। कैसे मारते हैं, पीछे की ओर झटका, क्योंकि गोली चलती आगे की ओर और वो प्रतिक्रिया देती कहाँ पे, पीछे की ओर। कहाँ प्रतिक्रिया देती है, पीछे की ओर। तो हर क्रिया के पीछे एक प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया के पीछे एक प्रतिक्रिया होती है। तो हर क्रिया के पीछे एक प्रतिक्रिया होती है और उस क्रिया और प्रतिक्रिया का जो मान होगा क्या होगा, बराबर होगा। दोनों बल है और दोनों बल का मान क्या होगा, बराबर होगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई गोली निकली, एक गोली को बल लगा तो गोली तो बहुत तेज निकली, लेकिन बंदूक तो बस इतने में आके रुक गई। बंदूक इतने में आके रुक गई, इसको भी गोली की रफ्तार से पीछे भागना चाहिए ना। जैसे बंदूक इस तरह ले लिए ऐसे करके, अब इस तरह से मारे ठा से गोली, ऐसे मारे तो गोली तो हनना के निकली, बंदूक को भी हनना के पीछे जाना चाहिए, बल का परिमाण बराबर है। तो यहाँ पर कौन रोल को अदा करेगा, अपना द्रव्यमान। बात समझ रहा है, गोली का द्रव्यमान कम, गोली का द्रव्यमान कम तो गोली तेज भाग गई, इसका द्रव्यमान ज्यादा तो भाई बल तो लगेगा, लेकिन द्रव्यमान ज्यादा तो पीछे थोड़ा सा कम मोशन कर पाएगा, क्योंकि द्रव्यमान जितना ज्यादा उसका जड़त्व उतना ज्यादा। पढ़ चुके हो ना, तो बात समझ में आया। तो क्या होगा, न्यूटन गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के विपरीत परंतु समान एक प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आया है। अब इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे वो एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से आएंगे, जैसे कि एक कोई बंदूक वाला है, वो गोली चलाता है, बंदूक में से गोली चलाता है तो गोली आगे बहुत रफ्तार से निकलती है, जबकि बंदूक पर प्रतिक्रिया पीछे की होती है, लेकिन उसकी गति गोली के बराबर क्यों नहीं होती। तो कारण क्या रहेगा, द्रव्यमान में अंतर होना। द्रव्यमान में गोली का द्रव्यमान बहुत ही कम तो चली गई, गोली ने भी इसके ऊपर एक विपरीत प्रतिक्रिया लगाई थी बंदूक के ऊपर, तभी ना पीछे गया, लेकिन इसका द्रव्यमान ज्यादा तो कितना छोटा सा गोली कितना प्रतिक्रिया लगा पाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक। लेकिन इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। कोई दिक्कत, ठीक। F1 बराबर क्या होगा, F2। कोई समस्या, इसे क्या बोलते हैं, न्यूटन गति का तृतीय नियम। इसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। चलो इसका एक एक्सपेरिमेंट हम लोग नीचे कर लेते हैं।